Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the next mock test of CDP for PS Stat Paper 1 and Paper 2. तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CDP का, बंडूरा से रिलेटेड है। तो बंडूरा की थ्योरी आप सबको पता होगा कि बंडूरा ने क्या बोला था। उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है जी, ये आपको पता होगा, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। सोशल लर्निंग मतलब बंडूरा ने बात की थी अटेंशन की। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन चीज़ों की बात की थी बंडूरा ने। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा है ना वो इमिटिएट करके सीखता है। इमिटिएट इन द सेंसेस कि बच्चा देखकर सीखता है। अगर छोटा बच्चा है, अगर उसके सामने आप लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो बच्चा वही लड़ाई झगड़ा सीखेगा। अगर उसके सामने आप कोई अच्छी चीज़ करोगे तो वो भी उस अच्छी चीज़ को सीखेगा। मतलब बच्चा जब अटेंशन देता है ना उस चीज़ को तो वो सीख जाता है और फिर अपने दिमाग में रिटेन कर लेता है। ठीक है, रिटेन कर लेता है और फिर वैसा ही वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ये बंडूरा ने बोला कि बच्चा जो देखेगा वही दिमाग में उसके पड़ेगा और वही चीज़ें वो खुद करेगा। वो बंडूरा ने बोला। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है इन सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। तो बंडूरा ने देखिए रिफ्लेक्शन की बात तो कहीं नहीं की, रेपिटेशन की बात नहीं हुई, रिकैप्चुलेशन की बात नहीं हुई। बंडूरा ने रिटेंशन की बात की थी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा पहले अटेंशन करेगा, उस चीज़ को अटेंशन देगा, इमिटेट करेगा और फिर रिटेन कर लेगा अपने माइंड में, रिटेंशन। ठीक है, तो रिटेंशन बंडूरा की थ्योरी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आपको थ्योरीज मतलब बिल्कुल ऑन द टिप्स होनी चाहिए। हर एक थ्योरिस्ट की थ्योरी, किसने कौन सी थ्योरी दी थी और उसने अपनी थ्योरी में क्या बात की थी। राइट, नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है ये। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको रिवाइज करवाई थी अगर याद हो। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ठीक है, तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी। अचीवमेंट गोल्स की बात की थी, करिकुलम डेक्लरेशन की बात की थी, रीडिंग स्किल्स की बात की थी या कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या किया था इसमें। पहले तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 तरह के डोमेन्स होते थे, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कोग्निटिव हमारे दिमाग से रिलेटेड है, अफेक्टिव हमारे हार्ट से रिलेटेड है, मतलब अफेक्शन इमोशन से रिलेटेड है, साइकोमोटर हमारे मोटर स्किल से रिलेटेड है। राइट, यही था। तो इनमें से देखिए क्या आपका आंसर होगा। तो आंसर तो सीधा सा कोग्निटिव की बात की गई है। कोई रीडिंग स्किल की बात नहीं है, कोई अचीवमेंट गोल की बात नहीं हुई, कोई करिकुलर डेक्लरेशन की बात नहीं हुई। ठीक है, क्वेश्चन देख के अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो फटाफट से आपको क्या है अपना आंसर मिल जाएगा। राइट, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी वे में आपको पूछा जा सकता है। द कंक्लूजन, ठीक है, एक कंक्लूजन दिया कि चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज। कि जो बच्चे हैं मूवीज देखेंगे ना, जैसे होते हैं ना कि बच्चे लड़ाई झगड़े वाले क्या करते हैं, मूवीज देखते रहते हैं और बाद में वही डायलॉग दूसरों पे मारते रहते हैं रियल लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा देख रहा है ना, वायलेंस देख रहा है, इतनी लड़ाइयाँ देख रहा है जो मूवीज में हो रही हैं, मतलब वही बच्चा करेगा। may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist। किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बात बोली है। अब देखिए, है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो है भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ध्यान से बारीकी से आप पढ़ो, यहाँ पे बोलना क्या चाहता है। इन्होंने बोला कि जो बच्चा देखेगा वही चीज़ सीखेगा। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी। थॉर्नडायक ने, जेबी वॉटसन ने, एल्बर्ट बंडूरा ने या जेन पियाजे ने। जेन पियाजे ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, वॉटसन ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, थॉर्नडायक ने भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, रेपिटेशन की बात की है। वायलेंट बिहेवियर मतलब बंडूरा ने दिया। बंडूरा ने क्या बोला था कि बच्चा जो देखेगा वही चीज़ सीखेगा। ठीक है, वही उसके दिमाग में रिटेन होगी और वही चीज़ वो रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब वैसा ही बिहेव करेगा। I hope this question is also clear to you. Now comes to the next question. Which of the following doesn't support the way a child learns? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है doesn't, बच्चे की लर्निंग को लेकर सही नहीं है।
पहला, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड कोग्निटिवली। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर बच्चे लर्न करते हैं जब उनको दिमागी तौर से बिल्कुल तैयार किया जाता है, ठीक है, उनके नीड्स को समझ के, उनके माइंड को ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग करवा के बच्चों से, वो चीज़ बच्चा ज़्यादा जल्दी फटाफट सीखता है। बिल्कुल सही बात है। देयर कैन बी मल्टीपल पाथवेज बाय विच चिल्ड्रन लर्न्स। बिल्कुल सही है, बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं जिससे बच्चा सीख सकता है। ठीक बात है। इट इज़ ओनली क्लासरूम वेयर द चाइल्ड लर्न। ओनली देखिए वर्ड पहले तो यही गलत है, ठीक है, और ऊपर से बोला कि सिर्फ क्लासरूम में ही बच्चा सीख सकता है। नहीं जी, फिर सोसाइटी का क्या काम इसमें, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ चाइल्ड टू लर्न समथिंग। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? दो तरह की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है जो आप प्लेजर के लिए करते हो, आपको अच्छा लगता है पढ़ाई करना तो आप करते हो। एक्सट्रिंसिक होता है जस्ट फॉर द मतलब ऐसी रीडिंग बुक्स, ठीक है, जस्ट नॉर्मली हम जैसे स्टोरी बुक्स पढ़ लेते हैं वो चीज़। इंट्रिंसिक होता है जब आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलती है, राइट। एक्सट्रिंसिक होता है जब आप रिवॉर्ड पाने के लिए कि अरे कोई मेरी तारीफ करेगा मुझे इसलिए पढ़ना है, तो ये वो एक्सट्रिंसिक में आ जाता है, राइट। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा अंदर से प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना कोई भी चीज़ सीखने के लिए। थॉर्नडाइक ने यही तो बोला लॉ ऑफ रेडीनेस में कि बच्चा रेडी होना चाहिए सबसे पहले पढ़ने के लिए, तभी पढ़ाया जा सकता है उसको। तो इनमें से गलत कौन सा था? सी ऑप्शन। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बिकॉज इन्होंने डजंट पूछा है कि लर्निंग को लेकर कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो कौन सी चीज़ सही नहीं है कि ये सिर्फ क्लासरूम ही है जहाँ पे बच्चा सीख सकता है, तो ये तो गलत बात है ना। ठीक, नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव पार्टिसिपेशन हैज़ एलिमेंट्स एक्सेप्ट। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन में ये सारी चीज़ें होती है बस एक चीज़ को छोड़ के, ठीक है। पहले ये देख लो कौन कौन सी होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब जब हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली इन्वॉल्व हो कोई एक्टिविटी में, कोई प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है। रीडिंग बुक्स टू फाइंड द आंसर्स, ये कोई एक्टिविटी थोड़ी है कि बच्चे ने बुक पढ़ ली और आंसर्स ढूंढ लिए, ये कोई एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे बच्चे का दिमाग कहाँ पे लगा? कहीं के पे भी नहीं। इनकरेजिंग टू फाइंड आंसर्स, ठीक है, बच्चे को इनकरेज किया जाता है आंसर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस, बिल्कुल सही है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, बिल्कुल सही है, बच्चा कोलैबोरेट करके पढ़ रहा है, एक साथ इकट्ठे पढ़ रहे हैं सारे, बिल्कुल ठीक है। बट एक्सेप्ट पूछा है तो फर्स्ट इज योर सही आंसर, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है कि कौन सी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तो रीडिंग बुक्स टू फाइंड द आंसर्स ये कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग कैन बी मेड पॉजिटिव बाय अडॉप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। आप अपनी लर्निंग को पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, ठीक है, कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करके बना सकते हो। क्रिएटिंग अ फियर ऑफ फेलियर, अरे बच्चे को पूरी तरह से डरा दो कि तो फेल हो जाएगा, ये तो गलत बात है ना। ऐसे पॉजिटिविटी थोड़ी आएगी, बच्चे में नेगेटिविटी आएगी। प्रेशराइज करो बच्चे को, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, बिल्कुल सही है। देखो मीनिंगफुल तरीके से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, सोर्सेज यूज़ करो, बिल्कुल सही है, ताकि मीनिंग मेकिंग हो आपकी जो टीचिंग है और लर्निंग है। अलाउ चिल्ड्रन टू कैरी ऑन द वे दे वॉन्ट, मतलब अलाउ कर दो बच्चों को कि जैसे वो चाहते वैसे पढ़ ले। अरे फिर टीचर का क्या काम वहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव वे में बच्चा तभी पढ़ सकता है जब उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, मीनिंगफुल तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कोग्निशन और इमोशन से रिलेटेड है? तो ये हमारा पूरा ही एक टॉपिक है, कोग्निशन एंड इमोशन का फुल चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कोग्निशन क्या होता है? आपके माइंड से रिलेटेड, आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से रिलेटेड। रिमेंबर, कैसे आप किसी चीज़ को रिमेंबर करते हो, रिवाइज करते हो, थिंक करते हो, ठीक है जी। कितने टाइम तक अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठा के रखते हो, ठीक है। और इमोशंस है आपके, दोनों कैसे एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं, इनका क्या रिलेशन है एक तरह से, ठीक है। तो हम सबको पता है हमारे अगर इमोशनली हम ठीक नहीं है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे असर करेगी। अगर हमारा दिमाग ठीक नहीं है कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस इफेक्ट हो जाएंगे। सर दर्द हो रहा है, बच्चा बिल्कुल क्या चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके इमोशंस बिल्कुल ही मतलब चिड़चिड़े वाले हो जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। सो कोग्निशन एंड इमोशन आर इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करते, गलत बात है। दे आर इंटरवीन्ड एंड इफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है, एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। कोग्निशन एंड इमोशन अफेक्ट इमोशन बट इमोशन डोंट इफेक्ट कोग्निशन, गलत बात है, दोनों ही डालते हैं इफेक्ट एक दूसरे पे।
इमोशन इफेक्ट कोग्निशन बट कोग्निशन डोंट इफेक्ट इमोशन, ये भी गलत बात है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन कि कोग्निशन एंड इमोशन दोनों ही एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है जी, माइंड सही नहीं है इमोशंस इफेक्ट होंगे, इमोशंस ठीक नहीं है तो माइंड इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, राइट। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर टू। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेट करना मतलब जैसे मैं अपनी थिंकिंग को खुद चेक कर रही हूँ, खुद देख रही हूँ कि मैंने कितना लर्न किया, खुद करना, अपने आप को चेक करना कि कितना मैंने समझा, कितना मुझे समझ आया, कितना मैंने लर्न किया, उसको बोलते खुद को रेगुलेट करना। ठीक है, खुद की कमियां देखना और उसको सुधारना। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर। अरे रेगुलेशंस तो नहीं करने ना बच्चों के बिहेवियर के लिए, क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय स्टूडेंट बॉडी, नहीं जी। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, नहीं जी। रेगुलेट करना मतलब अपनी लर्निंग को मॉनिटर करना कि जहाँ पे मेरी वीकनेस है मैं अपनी वो चीज़ सुधारूंगा या सुधारूंगी। ठीक है, अपनी बच्चे की एबिलिटी कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करे, अपनी लर्निंग को सही करे, बिल्कुल ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से एलिमेंट्स आर ऑफ अ सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वायरमेंट। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वायरमेंट कौन सा होता है? पहला, हैविंग इनफ स्पेस, कि अरे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा जगह है तो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्पेस का प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है? अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट टाइम, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, हैविंग इनफ स्पेस इन द क्लासरूम। ठीक है जी, ऑप्शंस तो सारे सही हैं, ऊपर से ऑल ऑफ दीज भी दे रखा है, तो आपके सारे के सारे आंसर्स ही एक तरह से सही जाएंगे। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वायरमेंट मतलब सारे के सारा इन्वायरमेंट में आ जाता है फिर एक। ठीक है, बिकॉज आई हैव डोंट सीन द ऑल ऑफ दीज भी लिखा हुआ था तो मैंने अब भी ध्यान दिया। हैविंग इनफ स्पेस इन द क्लासरूम भी ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल होना अलग अलग तरह का बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, इनफ टाइम होना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 10th। Teachers and students draw on one another's expertise while working on complex project related to real world problems in the dash classroom। ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने क्या किया? ड्रॉ ऑन वन अनदर्स एक्सपर्टीज वाइल वर्किंग ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन सी क्लासरूम होगी? वो टीचर सेंट्रिक होगी कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा? नहीं जी, बच्चे भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ट्रेडिशनल मेथड नहीं है ये, ट्रेडिशनल तो सिंपल लेक्चर मेथड होता है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट वगैरह थोड़ी बनवाते थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट सिर्फ तब होता जब रियल वर्ल्ड ना लिखा हो। अब सोसाइटी की बात आ गई है, रियल वर्ल्ड की बात आ गई है, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी से लिंक्ड करके पढ़ाया जा रहा है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए वो प्रोजेक्ट वर्क किया जा रहा है, तो वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होगी, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।